अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ यूनिट नंबर 1। यूनिट का नेम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन NBF। फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको नोट्स बनाकर समझेंगे कि हमें आइडिया हो गया हमें पेपर में किस तरह से अटैम्प्ट करना है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस तरह से वो पेपर में लिखी जाए। हमने यहाँ पे लिख लिया है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और नॉन फिज़िकल हमने देखना है। फ़िज़िकल वो चीज़ें होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, जैसे आप लेंथ को मेजर कर सकते हो। आपको पता होता है कि ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है। आप ठीक है, स्केल को यूज़ करके आप मेजर कर सकते हो। आप मैस मेजर कर सकते हो, ठीक है, आपको पता होता है ये 5 kg का है। आप अपना भी मैस मेजर कर सकते हो ना, 45 kg के हो, 30 kg के हो, 60 kg के हो। तो आप टाइम मेजर कर सकते हो, आपको पता होता है अभी क्या टाइम हो रहा है। आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, आपको पता होता है टेम्परेचर 0 पे है या 60 पे है या कितना है। ठीक है, तो आप जिन चीज़ों को मेजर कर सकते हो वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे एग्जांपल हो गई लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर। अब जब हम लिखते होते हैं ना, जैसे लेंथ हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि 2 मीटर लेंथ है, तो जो उसमें जो मैथ्स की फॉर्म है, जैसे 1 2 3 डिजिट्स होते हैं जो, वो आपके पास होता है मैग्नीट्यूड। साथ जो उसकी मीटर लिखा हुआ है वो क्या होता है, यूनिट। ठीक है, जिन चीज़ों को आप मेजर करते हो ना, इसी तरह बताते हो ना, 2 मीटर लेंथ हो गई, 5 kg मैस हो गया। तो 5 क्या है, अगर मैं 5 kg लिख रही हूँ तो इसमें 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और kg क्या है, उसका यूनिट है। टेम्परेचर अगर मैं लिख रही हूँ कि 20 सेल्सियस, तो 20 क्या है, मैग्नीट्यूड, और सेल्सियस क्या है, उसका यूनिट। मैं 5 सेकेंड लिख रही हूँ तो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, और सेकेंड क्या है, यूनिट। तो हम जिन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। और नॉन फिजिकल वो होती हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे टेस्ट। आप टेस्ट को मेजर नहीं कर सकते, आप फीलिंग्स और कलर, इन सारी चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। सेकंड टॉपिक हमारा आता है कि बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़। अब ये इंपॉर्टेंट है, बेस क्या चीज़ें होती हैं और ड्राइव क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेस। बेस वो होती हैं जैसे कि मैस, लेंथ, टाइम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं। वो चीज़ें जैसे अभी देखी थी मेजर कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से हम नहीं कह सकते कि मेजर कर सकते हैं। बस बेस वो होते हैं, जैसे आपके जो घर बनता है वो क्या है, ईंट रखते हो, ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हो तो आपका घर बनता रहता है। ठीक है, दीवार बनती रहती है और फिर घर बनता रहेगा। तो बेस क्या है, ईंट। तो इसी तरह फिज़िक्स की बेसिस क्या है, 7 चीज़ें। 7 चीज़ें हैं जिनसे मिलके आगे फिज़िक्स के फॉर्मूलाज और नई नई चीज़ें बनती रहती हैं। अब वो 7 चीज़ें कौन सी हैं, जैसे घर बनाने के लिए ईंट बेस होती है, तो फिज़िक्स के 7 बेसें क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो फिज़िक्स की बेस हैं वो हैं ये 7 चीज़ें। इनको आपने याद कर लेना है, ये 7: लेंथ, मैस, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लाइट। ये 7 चीज़ें वैसे ही हैं जैसे हमारी घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है। ईंट के ऊपर ईंट रखते जाओगे तो नई से नई दीवार बनती जाएगी। ठीक है, इसी तरह इनको आपस में जोड़ते जाओ तो आपके पास नई नई चीज़ें बनती रहती हैं। 7 बेस चीज़ें कौन सी हैं, लेंथ, मैस, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, ये टेबल आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको किस तरह से करते हैं, लेकिन अभी ना हमने ये टेबल नहीं देखने, अभी हमने सिर्फ देखे हैं कि वो 7 चीज़ें कौन सी हैं, उनके नेम देख लिए। ठीक है, बाकी चीज़ें जो होती हैं जो इन्हीं से मिलकर बनती हैं, जैसे ईंट के ऊपर ईंट रख दें तो एक नया डिज़ाइन बन जाएगा। आप ईंट के यहाँ पे ऊपर ईंट रखोगे एक नया डिज़ाइन बन जाएगा। ईंट के साथ ईंट रखोगे एक और डिज़ाइन बन जाएगा। ईंट के यहाँ दरमियान में एक ईंट रख दोगे कोई और बन जाएगा। तो बेस क्या है, ईंट। ईंटें वो अरेंज करने से एक नई चीज़ बनती जा रही है। तो इसी तरह जो ये 7 चीज़ें हैं बेस, इन्हीं से बाकी चीज़ें मिलकर बनती हैं, और बाकी जो चीज़ें मिलकर बनती हैं उनको क्या बोलते हैं, ड्राइव। बेस कौन सी है, 7 चीज़ें, लेंथ, मैस, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ये टेम्परेचर वगैरह। ठीक है, फिर ड्राइव क्या है, जो इन्हीं से मिलकर बनेंगी। अदर क्वांटिटीज़ कैन बी ड्राइव फ्रॉम दीज मतलब इन बेस क्वांटिटीज से ही बाकी चीज़ें मिलके बनती हैं। अब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, दे आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड बेस क्वांटिटीज। आप बेस क्वांटिटीज़ को या मल्टीप्लाई कर दो या आप डिवाइड कर दो तो आपके पास एक नई चीज़ निकल के आएगी, और उसका नाम क्या, वो कौन सी होंगी, ड्राइव। जैसे 2 लेंथ को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आता है, एरिया। एरिया क्या है, ड्राइव। 2 बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से एक नई चीज़ निकली है। वेलोसिटीज़, लेंथ को टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें, लेंथ भी बेस है, टाइम भी बेस है, 2 बेस को अगर डिवाइड करेंगे एक नई चीज़ निकल के आ रही है, वेलोसिटी। उसका यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो उसका यूनिट भी साथ साथ निकलता जाएगा।
ठीक है। इस तरह से जो हमारे पास चीज़ें दो बेस क्वांटिटीज़ को या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से निकल के आती हैं वो क्या होती हैं, ड्राइव। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है एसआई बेस यूनिट्स क्या होंगे और ड्राइव यूनिट्स क्या होंगे। अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आता है क्वांटिटीज़ के बारे में तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन अगर आ जाता है कि व्हाट आर बेस यूनिट्स और बेस ड्राइव यूनिट्स तो फिर वो क्या होंगे, तो हमें उनके लिए एक टेबल बनाना पड़ता है। अब वो टेबल क्या है, एसआई यूनिट क्या होता है कि स्टैंडर्ड यूनिट होता है। एसआई बेसिकली ये है, इनके जो नेम रख दिए जाते हैं वो हर कंट्री में, क्योंकि कोरियन ज़बान और ये सारी ज़बानें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो वहाँ पे लेंथ को कुछ और बोलते होंगे। तो इसी तरह फिर हमें पता ना लगता, साइंटिस्ट के लिए मुश्किल हो जाती, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इनको एक नाम दे दिए और वो नाम जो है वो हर कंट्री में यही नाम यूज़ होता है, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, तो वो 7 बेस क्वांटिटीज़ अभी हमने देखी कौन सी थी। अब बेस क्वांटिटीज़ हमने देखी थी कि लेंथ होती है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लाइट इंटेंसिटी। आपको ये रट जानी चाहिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट है ये 7। ठीक है, अब सिंबल हम लेंथ को कैसे लिखते हैं, एल से, मास को स्मॉल एम से, टाइम को स्मॉल टी से, करंट को आई से, टेम्परेचर को कैपिटल टी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से, इंटेंसिटी को आई से ही लिखते हैं। अब फ़र्क क्या होता है कि आप करंट को भी आई से लिख रहे हो और आप इंटेंसिटी को भी आई से लिख रहे हो, तो फ़र्क डालने के लिए हम छोटा सा यहाँ पे क्या डाल देते हैं, वी। ठीक है, ये आपको याद हो गई, आपको याद होनी चाहिए। फिर अब हम बेस क्वांटिटीज़ के बाद आते हैं इनके यूनिट्स। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, अब मीटर को किससे लिखते हैं, एम से, किलोग्राम को किससे लिखते हैं, केजी से, सेकंड को एस से, एम्पेयर को ए से, केल्विन को के से, मोल को MOL लिख देते हैं, कैंडेला को CD से। यह आपको टेबल याद होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास ड्राइव कौन से होते हैं। ड्राइव हमें पता है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बेस क्वांटिटीज़ को हमें मिलते हैं। जैसे हम एरिया है, एरिया को लेंथ क्या थी, बेस, दो बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया तो एरिया आता है। एरिया आपके पास क्या है, ड्राइव। इसी तरह हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, तो एरिया का यूनिट क्या निकल के आता है, मीटर स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह वेलोसिटी हमने देखा था कि वेलोसिटी आपका यूनिट क्या होता है, लेंथ फार्मूला क्या होता है, आपको फार्मूलाज पता हो सारे निकाल सकते हो। वेलोसिटी का यूनिट फार्मूला होता है लेंथ या फिर डिस्टेंस, लेंथ डिस्टेंस एक ही बात होती है, ओवर टाइम। तो लेंथ का यूनिट आगे से क्या होता है, मीटर, टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो हम इसका वेलोसिटी का यूनिट भी निकाल सकते हैं। फिर एक्सेलरेशन आपके पास बेसिकली होता क्या है कि एक्सेलरेशन जो होती है वो इक्वल होती है वेलोसिटी ओवर टाइम। तो अब वेलोसिटी क्या था यूनिट इसका, मीटर बाय सेकंड, और टाइम का अगेन क्या होता है, सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास ये क्या निकल के आती है, एक्सेलरेशन। फिर आता है यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स भी आप निकाल सकते हो। फोर्स का अगर आपको फॉर्मूला पता हो, MA होता है, MS की जगह kg आ जाएगा। एक्सेलरेशन का भी आपने निकाला है, तो इस तरह से हम डिफरेंट फार्मूलाज निकाल सकते हैं उनके यूनिट पे। तो बेसिकली आपने जो याद करना है वो ये टेबल है। टेबल क्या है कि आपके पास यहाँ पे एरिया आता है, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, सारी चीज़ें वो हैं जो आप बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके निकाल सकते हो। एरिया को आप A से लिखते हो, वॉल्यूम को V से, स्पीड या वेलोसिटी को स्मॉल v से, वॉल्यूम कैपिटल V से लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन A, डेंसिटी आपके पास ये चीज़ होती है ऐसे टेढ़ा सा ऐसे डिज़ाइनिंग वाला P होता है, इसको बेसिकली रो बोला जाता है। अब फोर्स को F से, प्रेशर को कैपिटल P से, एनर्जी को आप E से भी लिखते हो और U से भी, दोनों चीज़ों से लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने यूनिट निकाला। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर मीटर, मीटर स्क्वेयर एक ही बात होती है। वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ का यूनिट मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर दो, ये क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। वेलोसिटी का भी आपने निकाला है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का भी आपने निकाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डेंसिटी का इसी तरह होता है kg पर क्यूबिक मीटर, और फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पास्कल। ये आपको याद होते जाएंगे जब आप आगे आगे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे ना। तो अब आपके पास मीटर स्क्वेयर इस तरह लिख सकते हो, मीटर क्यूब इस तरह लिखते हो, मीटर पर सेकंड इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो आपके पास एक्सेलरेशन है आप इसको MS2 था, S+2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और ये आपके पास डेंसिटी ऐसे आ जाएगी। न्यूटन आपके पास इसके इक्वल भी होता है, ये आपने याद करना है कि न्यूटन किसके इक्वल होता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और पास्कल आपके पास, ये भी आपके पास ऑब्जेक्टिव आ सकता है, चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा। और जूल जो होता है उसको आप इस तरह लिखते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।